Hi, hello and अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा मसूद एंड आई वेलकम यू टू द अनअपोलोजेटिक शो। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक का जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हमें रिसीव हो रहा है। मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हूं कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर आप लोग रेगुलर हमें फीडबैक दे रहे हैं और हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जैसे बदलता है सोशल मीडिया पर फीडबैक, कुछ ऐसे ही बदलते हैं फैशन ट्रेंड्स। बर्थडेज हो या शादियां, हर तरफ फैशन के रंग दिखाई देते हैं। तो अब लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स क्या हैं, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया एक स्पेशल गेस्ट को, जो है जसलीन मिन्हास। थैंक यू सो मच जसलीन फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा कि फैशन ट्रेंड एक्चुअली है क्या, अगर हम आम किसी इंसान को समझाना चाहें। फैशन ट्रेंड बदलते हुए दौर के साथ बदलते हुए ट्रेंड्स हैं एंड आजकल के टाइम के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है हम उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं एंड इट बिकम्स अ ट्रेंड वंस सब उसे पहनते हैं, उसे पसंद करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। और एक ट्रेंड बनाने में एक डिज़ाइनर का कितना बड़ा रोल होता है? आई थिंक बेसिकली जो एलिमेंट है डिज़ाइनर के हाथ में होता है, क्योंकि हम इंस्पायर होते हैं अलग अलग चीज़ों से और वहाँ से हम उठाते हैं एंड हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में होते हैं। जसलीन, जैसे आप खुद भी बता रही हैं कि फैशन ट्रेंड बनाने में एक डिज़ाइनर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो आजकल क्या लेटेस्ट ट्रेंड है और आपका इनपुट क्या है? क्योंकि अब जितनी शादी हो रही हैं, समर वेडिंग्स हैं, तो लॉट ऑफ पेस्टल कलर्स वी आर यूजिंग। ऑब्वियसली रेड तो बेसिक कलर है ही है, पर वी आर यूजिंग लॉट ऑफ पेस्टल कलर्स। एम्ब्रॉयडरी, हाथ का काम, whether it is pitta, whether it is जरदोज़ी और स्टोन्स, हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पुराने टाइम पे एम्ब्रॉयडरीज यूज़ होती थी, वी ट्राइंग टू ब्रिंग दैट दोज बैक। सो इट इज़ डिफरेंट ट्रेंड्स, बट उन चीज़ों को दोबारा लेके आना, नए तरीके से पेश करना इज़ व्हाट वी रियली डू। और जैसे कि फैशन चेंज होता है तो लोग 60s और 80s के ट्रेंड्स को वापस फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आपको मिलते हैं जो वही चीज़ चाहते हैं लेकिन एक फ्यूजन के साथ। यस, ये आजकल बहुत ट्रेंड है। वी आर डूइंग बहुत सारा फ्यूजन। सो जो पहले हमारी मदर्स पहनती थी या उनकी मदर्स पहनती थी, उन सबको हम अब कोलैबोरेट करके एक नए तरीके से पेश करते हैं एंड आई थिंक इट इज़ वेरी फन। जो पहनता है वो भी इंजॉय करता है और हमें बनाने में भी बड़ा मज़ा। ओके जसलीन, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हर सोसाइटी के अपने फैशन कलर्स होते हैं। पाकिस्तान में कुछ और कलर्स, इंडिया में कुछ और कलर्स, कनाडा में कुछ और कलर्स, यूएस में कुछ और। इज़ इट ट्रू? और फिर ये ब्लेंड आप किस तरह से आगे लेकर चलते हो? इन जनरल ट्रेंड सारा एक ही कलर्स पे चलता है, वहीं से हम उठाते हैं। बट आई थिंक अल्टीमेटली हर साल एक ट्रेंड, जैसे पेस्टल्स का फॉर एग्जांपल हम ट्रेंड चल रहा है तो एवरीबडी इज़ लुकिंग इनटू पेस्टल्स, वेदर इट इज़ रेड, वेदर इट इज़ ब्लैक या फिर ब्लू, नेवी ब्लू, ये कलर्स सब यूनिवर्सल कलर्स हैं। बट डेफिनेटली जहाँ हम रह रहे हैं उसका इन्फ्लुएंस तो होता है। जसलीन, ये बताएं कि एक वेडिंग को ऑर्गेनाइज जब किया जाता है तो डिज़ाइनर का बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो ग्रूम है या फिर जो ब्राइडल है उसके ड्रेसेस। कभी आप पर ऐसा बर्डन आया कि जो ग्रूम या जो ब्राइडल है उसकी पूरी आपको तैयार करनी हो, कपड़े उसके सारे, और फिर आपको लगे कि वो बहुत ही मुश्किल है जिसे हैंडल करना है? मुश्किल तो नहीं कह सकती, बट आई थिंक इट इज़ लॉट ऑफ फन। हर बारी जब कोई ऐसा, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्राइडल्स करती हूँ, पूरे उनके इवेंट्स करती हूँ, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। आई एन्जॉय एवरी बिट ऑफ इट एंड या समटाइम्स वी हैव टू गो आउट ऑफ द वे टू मेक देम हैप्पी, बट इट इज़ फन। अल्टीमेटली अगर वो खुश हैं और उनके इवेंट अच्छे जा रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे दुगनी खुशी होती है उससे। ओके जसलीन, ये भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और वो एक आम बंदा उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। इज़ इट ट्रू? ऐसे कहते हैं, बट आई थिंक कि उन्हें पीछे का जो बैक एंड में इतना काम हो रहा तो उसका थोड़ा अंदाज़ा नहीं है। अगर उसका अंदाज़ा हो तो आई थिंक ये बात सच्ची नहीं है। मतलब आप खैराती काम नहीं करते कि अगर कोई एवरेज जैसे कोई लड़की आ जाए, नो जी मेरा इतना सा बजट है, मुझे प्लीज़ मैनेज कर दे, प्लीज़ मैनेज कर दे? साफ जवाब है उन्हें? नहीं, वी वर्क विद देयर बजट। ऐसे नहीं, किसी को निराश नहीं करना। सबके लिए जैसे भी वो जिस बजट से आते हैं, वी ट्राई टू वर्क विद दैट। ओके, सो आप इंडिया के ट्रेंड्स
एलिमेंट्स लेकर आए हो यहाँ पर और उन्हीं को आगे लेकर चल रहे हो, या फिर आप डिफरेंट फ्यूजन अपने माइंड से भी सोचते हो कि कोई ये नया ट्रेंड लॉन्च करना चाहिए? नहीं, जितना मैं कर सकती हूँ मैं खुद से अपना ज़्यादा करती हूँ, बट ऑब्वियसली इन्फ्लुएंशियल तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से। जसलीन, जब कोई भी डिज़ाइनर अपने डिज़ाइंस लॉन्च करता है तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि रैंप वॉक कराई जाती है, बड़े बड़े टॉप मॉडल्स और जो हैवी पेड मॉडल्स हैं वो मॉडलिंग करते हैं। क्या इसका इम्पैक्ट अलग है या फिर बुटीक पर रखकर भी आपकी चीज़ें बिक सकती हैं, चली जाती हैं? डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होता है, बिकॉज जितनी चमक है उतना ज़्यादा लोग वांट टू कम फॉरवर्ड एंड वो ब्राइड्स जो हैं वो आती हैं एंड दे कंपेयर देमसेल्फ विद द बिग मॉडल्स। बट आई थिंक हर बुटीक की अपनी एक अलग तरीका है, अलग लुक आउट है। सो बट प्रेफरेबली मैं खुद से कहूँगी कि जो भी मैं बनाती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो डिस्प्ले करूँ और लोगों को और पता चले कि वो उन पे कैसा वो इमेजिन कर सकते हैं अगर वो मॉडल पे देखें। ओके, मैं सोशल मीडिया से जो लोगों का फीडबैक निकाल रही थी तो लोगों को शिकायत ये है कि जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं ये मॉडल्स को ज़्यादा पे कर देते हैं और फिर पैसे हमसे निकलवा लेते हैं। सो ये जस्टिफाई है? I don't think so, because yeah, obviously उस पर एक्सपेंस तो है, बट वो एक्सपेंस कितना आप जस्टिफाई करेंगे उस चीज़ को लेके? I don't think so. It justifies the state. ओके जसलीन, आप एक कंसिस्टेंसी से अपने चीज़ें लॉन्च कर रही हैं, राइट? तो कोई ऐसा मॉडल या कोई ऐसा एक्टर जो आपकी विश हो कि इसको तो मैं अपने मॉडल के तौर पर यूज़ करना चाहती हूँ, सो कौन होगा ऐसा? हॉलीवुड का भी हो सकता है, बॉलीवुड का भी हो सकता है। अच्छा, You can take any name. I'm a big time fan of Salman Khan. Oh my goodness. और आप सलमान खान को अपनी शेरवानियाँ पहनाएंगी? Oh my God, I'll die for that. दूल्हे वाली शेरवानी? कोई भी शेरवानी, फॉर्मल शेरवानी, he would look amazing. So is it just a wish? क्या आप इस पे होमवर्क भी कर रही हैं? अभी तक तो विश है, but hopefully one day. Yes, for sure. ओके, सो जो नए आने वाले जो डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज या उनको किस तरह से क्या उन्हें इस फील्ड में आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए, अगर दे इंस्पायर, अगर उनका खुद का उसमें दे हैव दैट इन देम कि हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं या दे आर वेरी क्रिएटिव, तो ज़रूर दे शुड ट्राई देयर लक एंड देयर हैंड ऑन इट. Initially I would say proper training, proper understanding is very important. But अगर आपका उस तरह पे glare है तो obviously this is a very practical and I think the more you get into it, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि कारीगरी और काम तो इतना है कि it is hard to really relate कि कितना आप सीख गए या कितना नहीं. I'm still learning. ओके, जैसे जैसे ट्रेंड्स बदलते हैं, जैसे डिजिटल का ट्रेंड बदला, ज़माना बदल रहा है, तो अभी हमें अगर डिजिटली लोगों को ऑब्जर्व करें हमें लगता है हर कोई मॉडल है, हर किसी को फैशन सेंस आ गई है. सो बीइंग अ डिज़ाइनर कैसा फील होता है जब लोगों को देखते हैं? अच्छा लगता है या फिर कभी किसी की कोई गलती देख के लगता है कि ओ ये तो फैशन से बिल्कुल हटा हुआ है? आप किसी को एडवाइस करते हैं कभी? आजकल तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा एवरीबडी इज़ अप टू डेट, एवरीबडी नोज़ हाउ टू ड्रेस अप, एंड अगर कहीं कुछ मुझे लगता है कि मैं एडवाइस कर सकती हूँ या कोई आके मुझसे पूछता तो डेफिनेटली आई गो फॉरवर्ड एंड आई टॉक. ओके जसलीन, बातें तो आपकी मेरी चलती रहेंगी, लेकिन अभी हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक. स्टे ट्यून्ड टू द अनअपोलोजेटिक शो. Welcome back to the Unapologetic Show. Let's move on to our first segment, Truth or Drink. Welcome to the segment Truth or Drink. जसलीन, इसके अंदर इस सेगमेंट में मैं आपको या तो आपको सच बोलना होगा या आपको फिर ये टॉक्सिक टैप वाटर पीना होगा. सो चॉइस आपकी होगी, या तो फिर आप सच का साथ देंगी या फिर आपको पानी पीना है. आर यू रेडी? ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि कहा जाता है कि पंजाबियों के रग रग में जो है वो जोश होता है, वलवला होता है, बड़े लाइवली होते हैं. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको गाना गाना है तो क्या आप गाना गा सकती हैं? नहीं, मैं पानी पी लेती हूँ. ओके, तो मतलब आप एक बाथरूम सिंगर भी नहीं है? बहुत बुरा गाती हूँ, इतना बुरा कि बाथरूम में भी अगर गाएंगे तो घर वाले डर जाएंगे, राइट? ओके, ऑलराइट. आपको पूरा पीना है? एक शॉट ही था. ओके, सो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आप अपने सोशल मीडिया पे कोई आपका ऐसा रीसेंट आपको कमेंट आया जिसने आपको बहुत ही नाराज़ कर दिया हो?
ऐसे कोई कमेंट नहीं आया. Again? One movie character that truly defines you, either Hollywood or Bollywood. I think I'm a big fan of Sushmita. No, आप फैन नहीं, लाइक आपको क्या लगता है लुक अलाइक जैसे लोग रिजेंबल कराते हैं कि भाई इससे शक्ल मिलती है उससे शक्ल मिलती है. कहते हैं, पता नहीं, सुष्मिता से. Alright, so आपका ये ग्लास बच गया. बच गया. Okay, what is your biggest insecurity? My biggest insecurity. या तो इनसिक्योरिटी बताएं या फिर अगेन टॉक्सिक वाटर चढ़ा जाए. I think I'll go with the water. I don't have insecurities. ओके नाउ आपको ये करना है, एक छोटी सी सिचुएशन आपके पास होगी. यू हैव टू कॉल वन ऑफ योर फ्रेंड और आपको उसको ये बताना है कि खाना बनाने का मूड नहीं है और आपको कहीं बाहर से खाना मंगवा के दिया जाए. So you have just 25 seconds to call one of your friend and ask them to take you out for dinner. I guess I don't have no friend. अभी मुझे realize हो रहा है and I guess. अच्छा, ऐसा कोई दोस्त नहीं जो खाना खिला सके. चले आधा स्प्लिट ही कर ले बिल. यही मैसेज कर दें. Alright then. I think I'll just drink. Thank you. So Jasleen, you were so good in our segment. आपने सब क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छा आंसर किया और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात हो रही है, इन्होंने सारा टॉक्सिक वाटर पी लिया. इन्होंने सच बिल्कुल नहीं बताया, एक और सच छुपाने के लिए इन्होंने सारा जहरीला पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी समझा. Well, that's so awesome. With that, let's move on to our next segment, Would You Rather. वेलकम टू आवर सेगमेंट वुड यू रादर. जसलीन, इस सेगमेंट में आपके सामने दो सिचुएशंस रखूंगी और आपको पिक करनी है एक सिचुएशन. आर यू रेडी फॉर दैट? Sure. ओके, सो फर्स्ट सिचुएशन इज वुड यू रादर बी filthy rich and live for 100 years ago or be poor but live today? I think the second one. Okay, would you rather be gossiped about or never talked about at all? Never talked about. Would you rather end hunger or hatred? And hunger. Would you rather go without TV or junk food for the rest of your life? No. No, you have to pick one situation. TV. Would you rather be fluent in all languages or be a master of every musical instrument? Every musical instrument. So you have interest in music. Yes. तो आप गाना क्यों नहीं गा सकती? मैं गाना नहीं गा सकती, मैं कोई ड्रम्स प्ले करती. Alright, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में उनका इंटरेस्ट है but they can't sing. Okay, so the next situation is would you rather lose your keys or your cell phone? My keys. Would you rather eat a meal of cow tongue or octopus? Sorry? Would you rather eat a meal of cow tongue? Cow tongue? Yes, absolutely. or octopus. You have to pick one meal और ये फ्री होगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं करेगा. Cow tongue. और octopus. मुझे दोनों नहीं अच्छे लगते, but I'll still go with octopus, I guess. Okay. Would you rather have X-ray vision or magnified hearing? X-ray vision. Would you rather work in a group or work alone? In a group. Why? I'm a team player. हर कोई चाहता है कि वो मास्टर बना रहे लेकिन कोई रास्ते में ना आए. So why do you I'm a want team that? player. मैं हमेशा एक टीम के साथ इकट्ठे मिलके चली हूँ. So I think it always works better. Alright, would you rather be stuck on a train or a bus? Stuck on a train, I guess. लंबा सफर अकेले? but चलने के लिए ज़्यादा जगह है. Oh, I see. I don't want to be stuck sitting. Okay. Would you rather take an action-packed European vacation or spend 2 weeks at the same Caribbean resort? European vacation. Okay, Jasleen, you were instant and picky for the answers. बहुत ही अच्छे आपने जवाब दिए. Thank you so much. लेकिन अभी हम जाएंगे अपने थर्ड और लास्ट सेगमेंट की तरफ. Alright, so this is the last and third segment of our show. और जसलीन, इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगी और इन ट्वीट्स को आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने इंस्टेंट अपना फीडबैक देना है. आप वर्बली भी अपना फीडबैक दे सकती हैं और एक्सप्रेशंस के जरिए भी, बट आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप वर्बली कुछ बता सकें. सो आपका फर्स्ट ट्वीट है ये. India thanks Saudi Arabia for sending 60 tons of liquid medical oxygen to help the country's fight against corona. I think it's a great thing, you know, if they are कोई उनके पास जाके उनकी help कर रहा है तो it is a big thing, and if they're thankful,
I feel it's a good thing, good gesture. परफेक्ट। ऑलराइट, तो ये है आपका सेकंड ट्वीट। Thank you. A woman in Alaska received some surprise gifts over in their backyard. A family of mooses that wanted to spend some quality time together. Oh, that's so sweet. और अगर ये आपके साथ हो जाए, आपके बैकयार्ड में आ जाए तो खुद तो भाग जाएंगी या गाना सुना देंगी उनको? नहीं सुनाऊंगी, वो खुद भाग जाएंगे, गाना सुनाऊंगी तो। ओके, दैट्स एन अमेजिंग आंसर। और इसके साथ ही आपका थर्ड एंड लास्ट ट्वीट इज दिस। Okay. A girl comes live. A guy joins. Okay. People who find this funny, actually they are psychopaths in my understanding, because this is not funny. This is something our society probably needs to understand, that we are all mature people and we all need to think and do our actions maturely. ऑलराइट, आपके इस आंसर से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि यू आर सो सेंसिबल और आपको पता है कि सोसाइटी के नॉर्म्स और एथिक्स क्या होते हैं और कैसे उनको लेकर चला जा सकता है। एनीवेज, विद दिस हमारे प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। थैंक यू सो मच जसलीन फॉर ज्वाइनिंग अस और फॉर योर टाइम। और एनी लास्ट मैसेज ताकि लोग आपको फॉलो कर सके या जान सके कि कुछ सस्ता और अच्छा मटीरियल मिल सकता है, नहीं तो वो अपना रास्ता पकड़ लें। Yeah, thank you so much first of all for having me here. And I would just say that if you need any bridal or casual, anything in Houston, basically, come see me at my hospital. ऑलराइट, विद दिस हमारे प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड टू प्ले टीवी।